स्वर्ग नरकों की रचना, स्वर्ग नरक में जाने का निर्णय भी करना हो। देखो तो इसमें स्वर्ग नरकों की रचना, स्वर्ग नरक में जाने का निर्णय भी करना। सोचो तो पुण्य या फिर पाप हमें करना, मानव बने हो तो पुण्य सदा करना, मानव बने सम्मानित या सम्मानित। वंदन शत शत बार है, शतखंडागम ग्रंथराज को वंदन शत शत बार है। श्री सिद्धांत सुचिंतामणि टीका जिसमें साकार है, शतखंडागम ग्रंथराज को वंदन शत शत बार है। सबसे पहला यह ग्रंथ है, लिखने वाले पुष्पदंत और भूत बलि निर्ग्रंथ है। श्रीधर सेनाचार्य से जिनको मिला ज्ञान भंडार है, शतखंडागम ग्रंथराज को वंदन बारंबार है। सैन सूरी ने इस पर ढबला टीका रच डाली, प्राकृत संस्कृत के वचनों में मोती माल बना डाली। गूढ़ रहस्यों सहित ग्रंथ वह विद्वत मणि सरताज है, शतखंडागम ग्रंथराज को वंदन बारंबार है। गणनी माता ज्ञानमती ने नव इतिहास बनाया है, संस्कृत टीका सरल रची सिद्धांत सार समझाया है। चिंतामणि समचिंतित फल देने में जो साकार है, शतखंडागम ग्रंथराज को ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य रत्न देवभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइनाः ये सर्वे जिनसिद्धिषु उरनुगता से पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनैश्च बंध गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम् पावनम मुक्ति त्रिनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चेतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपातिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः
श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रशास्य पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता स्त्रीति शंकर मातृकाश्य जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशितिसुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पाला दश्चैत्य में सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषध विद्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जन पते समेध शैले रताम शेषाणाम विचोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणा वनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिरव्यंतर भावनामर ग्रहे में रहुकुलाद्रौ तथा जम्बूशालमलि चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुदयति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतराग प्रभु आहारा वैसद साधान दत्तावदाना नाम खंडित फुटित जीर्ण जिन चैतारो धारण दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्त्र सरोवर साधवानंद मदोत्कर मद समाण नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराध का नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भव्य जन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें। सब लोग अभिषेक करने वाले सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं। पूज्य माता जी आसन पर बैठ रही हैं। पूरा संघ मंदिर जी में पधार चुका है। आज पूजगलनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का आरिका दीक्षा दिवस है। आज बैसाख बदी दूज भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याण के दिन आचार्य शांति सागर महाराज के प्रणब भट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के करकमलों से माधोराजपुरा जयपुर राजस्थान में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को दीक्षा दे करके और ज्ञानमती नाम प्रदान किया था। आज इस बात को सन 1956 में पूज्य माता जी ने आरिका दीक्षा ली। चुलिका दीक्षा 1953 में हुई। हाथ में पिच्छी आकर के पूज्य माता जी को आज 73वां वर्ष चल रहा है और आरिका दीक्षा का ये 70वां आरिका दीक्षा दिवस है। आज हम लोगों ने यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा है। सादे समारोह के साथ पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का आज हम लोग बहुत ही छोटे रूप में दीक्षा दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले पूज्य माता जी को हम लोग अभिषेक दिखाएंगे भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का और भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का अभिषेक पूरा संघ यहाँ पर देखेगा। तो क्या ऐसा बन सकता है सब लोग उधर चले जाएं? सारे लोग सब लोग एक ही तरफ हो जाएं हैं? तो माता जी अभिषेक कैसे देखेंगी हैं? चलिए जल का गलत हाथ में ले लें।
जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जल यही है। तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम जम जम जीं जीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्ते जामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुझ वचन से सदरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णासता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरघट से अभिषेक करके मैं काम चित्त प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। दही का कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिपुरपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। ओम राम ह्रीं रूम रौम रास्यावसन नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामदाः माराधिकं दिव्योरोतारयामि इति मंगल आरती औतरणम्। उदक चंदन तंलुल पुष्पकै च रसदीप फलार्कै धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझसे नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेक्ष्यामि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। अभी हम सब लोग माधोराजपुरा पूज्य माता के दीक्षा तीर्थ से भी भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक चल रहा है। सभी भक्तगण माधोराजपुरा तीर्थ के भी दर्शन करें, जहां आज से 70 वर्ष पूर्व पूज्यगणी ज्ञानमती माता ने आचार्य श्री वीर सागर महाराज से दीक्षा लेकर ज्ञानमती नाम प्राप्त किया था। ऐसे उस माधोराजपुरा तीर्थ में सम्मेद शिखर की रचना के साथ भगवान पार्श्वनाथ की ये माइक हटा दो प्रतिमा विराजमान है। वहाँ से भी भक्तगण अभिषेक दिखा रहे हैं। अयोध्या के अभिषेक के साथ साथ माधोराजपुरा तीर्थ से भी अभिषेक चल रहा है।
शांति धारा झारी हाथ में ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रशीला से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षत्रोपद विनाशनाय सब छामनामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा अस्या उषा नमः। गणनी प्रमुख ज्ञान में चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन परिवार से टिकैत नगर तहसील फतेहपुर दरियाबाद आदि समस्त परिवारी जनस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम संनिंदादि बंधन भयम सर्वायुयान दुर्घटना भयम सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम सर्वधनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आर्तरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसाः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमानामालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एवं आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंबत 2551 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे कर्ण पक्षे द्वितीयातिथौ भगवान पार्श्वनाथ जन्म गर्भ कल्याणक एवं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी दीक्षा दिवस शुभोत्तरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांतिम स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कतोपरि शांतिधारम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक दिवस की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आर्का दीक्षा दिवस की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य स्वांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य वी सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पित करते हैं। सुखी पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं मं हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि जम जम
ह्रीं श्रीं हंस त्रैलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ये आज जल से भगवान ऋषभ देव का विशेष दुग्धाभिषेक हुआ पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की दीक्षा दिवस के अवसर पर। और अब भगवान पार्श्वनाथ के लिए 108 कलश यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। 108 कलशों से अनिल जी ये 108 कलश रजत कलश जो विराजमान किए गए हैं, इनसे भगवान पार्श्वनाथ का आज गर्भ कल्याणक दिवस है। 108 कलश से भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक कीजिए। और आप सबने माधोराजपुरा तीर्थ से ही बहुत सुंदर अभिषेक देखा उस दीक्षा तीर्थ पर, जो जयपुर और पदमपुरा के बीच में माधोराजपुरा नगर आता है। वहीं पर आज से 70 साल पहले पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की दीक्षा हुई थी। वहाँ से ही भक्त लोगों ने अभिषेक दिखाया और यहाँ भगवान ऋषभ देव का विशेष अभिषेक किया गया। 108 कलशों से ही भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक चल रहा है। इसके पश्चात भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक की रत्न वृष्टि की जाएगी और उसके पश्चात हम तुरंत पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के दीक्षा जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज का दिन श्रुत ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज से 18 साल पहले पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने अपने दीक्षा दिवस के ही दिन जम्बूद्वीप हसनापुर में कमल मंदिर के अंदर बैठ करके 11.5 वर्षों के अथक परिश्रम के पश्चात आचार्य श्री पुष्पदंत भूत बली स्वामी के द्वारा रचित 6841 सूत्रों पर 3200 पृष्ठों की संस्कृत टीका सिद्धांत चिंतामणि टीका लिख करके परिपूर्ण की थी। वही दिवस है। हमने आपको कहा भी है कि आज से लेकर श्रुत पंचमी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन अर्थात एक दिन पुष्पदंत भूत बली आचार्य ने सूत्र लिख करके परिपूर्ण किए थे और उस पर टीका लिख करके 2000 साल के बाद पूज्य ज्ञानमती माता ने मौलिक टीका संस्कृत की सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी। इसलिए आज से लेकर 31 मई श्रुत पंचमी तक आप सब छठ खंडागम की पूजा मंदिर जी में करें। धवला सिद्धांत चिंतामणि सभी टीकाओं का उसमें समावेश हो जाता है। उस पूजन को करके आप शुद्ध ज्ञान का लाभ प्राप्त करें। और आज हमने भक्तों को जो निर्देश दिया है कि आज सायंकाल 7 बजे से आप सब अपने जाप्यानुष्ठान प्रारंभ करेंगे। ओम ह्रीम श्रुत ज्ञान प्राप्तये गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। कल हमने कहा है, कल से ही लोगों के खूब समाचार आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हमें आज शाम को 7 बजे से लेकर कल 16 तारीख को शाम के 7 बजे तक आपके जाप की संख्या, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, ध्यान रखना। 70 माला गण्य ज्ञानमती माता जी के 70वें आरिका दीक्षा दिवस पर 24 घंटे में आपको 70 माला फेरना है, जो मंत्र हमने दिया है। और अगर कोई अधिक फेरते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं रख करके सबको एक समान गोल्डन माला, नॉट गोल्ड, ओनली गोल्डन माला, पूज्य माता जी के मंत्र से मंत्रित गोल्डन माला सबको भेजेंगे। जो लोग भी 70 माला फेरेंगे, आप सबके पास व्हाट्सएप पहुंचा है, उसके अनुसार आप 70 बादाम रख करके एक एक माला में एक एक बादाम को मंत्रित करें तो 108 मंत्र एक बादाम पर चले जाएंगे। और इस तरह से आप 70 बादाम या अखरोट कोई भी चीज मंत्रित करके अपने बच्चों को खिलाएं। देखिए आप ज्ञान का क्या चमत्कार होता है, और आप स्वयं भी उसको प्रयोग करें।
तो कोई फोन ना करें, केवल अपने पोस्टल एड्रेस के साथ अपने नाम भेजें कि हमने 70 माला फेरी है, या इससे अधिक माला जो लोग भी फेर सकें। 70 का टारगेट हमने आपको दिया है, अधिक से अधिक भी फेर सकते हैं। और सबको ये गोल्डन माला अयोध्या से प्रेषित की जाएगी। ये प्रतियोगिता नहीं है, ना तो आप लोग अपने मंत्र भर करके कोई रिकॉर्डिंग करके भी ना भेजें, केवल आपको जाप करना भर है। ओम ह्रीम श्रुत ज्ञान प्राप्तये गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। इस प्रकार से ये मंत्र हमने दिया है। इसको आज शाम 7 बजे से शुरू करना है। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में गर्भ कल्याण का अर्घ चढ़ाइए। 108 कलश का अभिषेक हो गया। चलिए, वंदन शत शत बार है पार्श्वनाथ के चरण कमल में, वंदन शत शत बार है जिनका गर्भ कल्याणक जजते मिले सौख्य भंडार है। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन शत शत बार है। अश्वसेन पितु मामा माता तुमको पाकर धन्य हुए, तिथि वैशाख वदी द्वितीया को गर्भ वसे जग वंद्य हुए। प्रभु का गर्भ कल्याणक पूजत मिले निजातम सार है। पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन शत शत बार है। ओम ह्रीम वैशाख कृष्णा द्वितीयायाम श्री पार्श्वनाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। और ये सठखंडागम की 16 पुस्तकें यहाँ पर जो ग्रंथ रखे हैं, और ज्ञानमती माता जी के द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ की भी एक प्रति यहाँ विराजमान की गई है। इसको भी खोल करके ही भक्तों को दिखाएं। और एक ताम्रपट्ट का जो पूज्य माता जी की टीका को ताम्रपट्ट पर उत्कीर्ण कराया गया है। हमारे इंजीनियर पंकज जी शाह पुणे की टीम ने, स्वाध्याय की टीम ने इस ग्रंथ को उत्कीर्ण कराया है ताम्रपट्ट पर। उसका भी एक ताम्रपट्ट यहाँ दर्शाया गया है। अब भक्त लोग उसके लिए अर्घ चढ़ाएंगे। पहले पार्श्वनाथ भगवान के गर्भ कल्याण के रत्न वृष्टि कर लें। माता जी अर्घ चढ़वा दो, अर्घ चढ़वा दो, रत्न वृष्टि करवा दो विजय। चलिए, रत्न वृष्टि करने के लिए जिनको भी ये सौभाग्य प्राप्त करना हो, आज 2 सुयोग मिल रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ का गर्भ कल्याणक है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आरिका दीक्षा दिवस है। तो जिनकी भी भावना हो, कहीं से भी कोई भी राशि बोल करके आज के रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो, 108 रत्न इसमें है। जिनकी भी भावना हो, कहीं से भी 3131 और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 5100 11,000 किसी की, कितने कर दूं? 11 6161 रुपया। कितने? 11,111 रुपया। 11,111 रुपया। शीघ्रता करें, बढ़े सो पावे। देखिए, आज मणिकांचन योग जैसा है। एक तो शाश्वत तीर्थ पर आप बैठेंगे जहां अनंतानंत भगवंतों ने जन्म लिया, तो खूब रत्न वृष्टि हुई। और आज भगवान का गर्भ कल्याणक भी है, भगवान पार्श्वनाथ का और पूज्य माता जी का आरिका दीक्षा दिवस। 11,111 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और अंतिम अवसर 11,100। शीघ्रता करें, जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से, जिनकी जो भी भावना हो बोल करके आज का ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
11,111 रुपया, 11,111 रुपया। और हमारे बीच में जो लोग फतेहपुर से आए हैं, टिकैत नगर से आए हैं, राजधानी दिल्ली से आए हैं, वे सभी पुनः विचार करें। किसी की भावना हो 12, 13 कुछ भी करने की, तो वो बोल करके अवसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जल्दी करिए शीघ्रता से। जिनकी भी भावना हो 11,111 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3 और 11,111 रुपया 3। ये सौभाग्य, नाम लिख के ले आए, ये सौभाग्य प्राप्त किया गए। आ जाइए, यहाँ पे आ जाओ आप। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के समक्ष ये रत्न वृष्टि करें। आइए, आ जाए सपरिवार, यहाँ पर आ जाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वैशाख कृष्णा द्वितीया तिथौ भगवता पार्श्वनाथ जिनेन्द्रस्य गर्भ कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ माता वामामती प्रासाद प्रांगणे रत्नवृष्टिं कुरु कुरु स्वाहा रत्नवृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। आज की रत्नवृष्टि का सौभाग्य सचिन कुमार गांधी पूना वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। उनको कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो रत्नवृष्टि करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। और अब एक अर्घ्य भगवान ऋषभ देव के लिए आज 70वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 70 फलों का था ब्रह्मचारिणी बहने ले आए और संघपति हमारे अनिल कुमार जी भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में समर्पित करें। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वच काय, हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते पूजू मैं प्रभु भाई। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देव जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चलो आदिनाथ भगवान की जय। और भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में एक अर्घ्य समर्पित करें, 70 फलों का अर्घ्य। माता जी का हाथ लगवा ले अभी पहले। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ्य तेज जीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। और एक सठ खंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका के लिए जो ग्रंथ हमारे समक्ष विराजमान है और आज से 1200 साल के पूर्व का इतिहास दर्शाने वाले यानी वीरसेन आचार्य ने धौला टीका लिखी। उसके पश्चात इन सूत्रों पर कोई टीका नहीं लिखी गई। पूज्य माता जी ने सरल संस्कृत टीका लिख करके आज के दिन परिपूर्ण किया। तो उस टीका के ग्रंथ सभी यहाँ विराजमान हैं, उनके समक्ष भी एक अर्घ्य समर्पित करें। सठखंडागम के सूत्रों पर गणिनी श्री ज्ञानमती जी ने संस्कृत टीका सिद्धांत सुचिंतामणि रच कर दी। इस युग में श्री वीरसेन आचार्य सदृश ये टीका भी निधि इस युग की चिंतामणि समफल दात्री उस टीकायुत ग्रंथ को करुणती। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं 8 द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। जरा जयप्रदा जी को भी बुला ले, चुल्लक ध्यान सागर महाराज के संघस्थ। जिनवाणी के अध्ययन से एक दिन अनर्घ्य पद मिलता, चंदना अर्घ्य ले आए श्रुत पूजन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं सठखंडागम सिद्धांत चिंतामणि सूत्र ग्रंथस्योपरि सिद्धांत चिंतामणि टीका समन्वित सठखंडागम जिनागमेभ्यः
अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धांत ज्ञान प्राप्त षटखंडागम जिनागमेभ्यो नमः। चलो षटखंडागम ग्रंथ राज की, सिद्धांत चिंतामणि टीका की, सिद्धांत चिंतामणि टीका की। और अब हम पूज्य माता का दीक्षा जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ करें। इससे पूर्व वो अपने द्वारा रचित आज के संदर्भ में कुछ प्रस्तुत कर रही हैं। एक बस इसके बाद चढ़वाते हैं। हाँ, बस इसके बाद ही पूज्य माता जी प्राय कोई ना कोई ग्रंथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री धरसेनाचार्य पुष्पदंत भूतबली आचार्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धरसेनाचार्य पुष्पदंत भूतबली आचार्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री वीरसेनाचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीरसेनाचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री षटखंडागम ग्रंथेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री षटखंडागम ग्रंथेभ्यो नमो नमः। भव्यात्माओं, आज भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याण के दिन मैंने आरिका दीक्षा प्राप्त की। और मैं समझती हूँ कि जिस गुरु ने मुझे आज्ञा दी, आचार्य श्री शांता जी महाराज, और जिन गुरु ने हमें आरिका दीक्षा प्रदान की, 28 मूल गुणों को देकर मेरा जीवन पवित्र किया, पावन किया और नाम दिया ज्ञानवती, ऐसे गुरु आचार्य श्री वीरसा जी महाराज, इन सबके चरणों में नमन करते हुए पुनश्च जिस जन्मदात्री माँ ने जन्म दिया तो ये तो उपकार है ही है, लेकिन जिसने मुझे स्वाध्याय की प्रेरणा दे दे करके और जिन्होंने मुझे धर्म रूपी अमृत की घूंटी पिलाई, और ऐसी रत्नमती माँ मोहिनी जो आगे आरिका रत्नमती बनकर जिन्होंने अपनी आरिका जीवन के 13 वर्ष पूर्ण करके और मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, ऐसी रत्नमती माता जी को भी स्मरण करते हुए आज मैं माधव राजपुरा के सभी भगवान पार्श्वनाथ, शांतिनाथ आदि सभी को नमन करते हुए, और आज के दिन मैं जो है भगवान श्री पार्श्वनाथ स्थिति पूजा संग्रह है जो संक्षेप में संकलित किया है, और जिसमें माधव राजपुरा में जो सम्य शिखर की रचना बनी है, पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हुए हैं, उनकी भी पूजा है। ऐसे इस दीक्षा तीर्थ माधव राजपुरा स्थिति पूजा संग्रह समन्वित ऐसे इस ग्रंथ का छोटा सा इस पुस्तक का मैं आज भगवान श्री पार्श्वनाथ के श्री चरणों में और भगवान श्री आदिनाथ के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। भव्यात्माओं, ये देव शास्त्र गुरु रतन सु 3 रत्न करतार, 3 रत्न के हेतु में नमो अनंतों बार, 3 रत्न के हेतु में नमो अनंतों बार। अरहंत देव पंच परमेश्वरी ये तो अनंत उपकार इनके है ही हैं, इनको नमन करते हुए, और द्वादशांग वाणी जो समुद्र समान गंभीर महान है, उस द्वादशांग वाणी को षटखंडागम ग्रंथ को नमन करते हुए, गौतम गणधर वाणी को नमन करते हुए, और जो दीक्षा के स्थान पर जिन्होंने तीर्थ बनाया, ऐसे जहाँ विराजमान भगवान पार्श्वनाथ और 24 तीर्थंकर जो सम्य शिखर की रचना छोटी सी बनी है, उन सब भगवंतों को नमन करते हुए, और जहाँ जहाँ पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, हमारी जन्मभूमि में टिकैत नगर में, शरीर की जन्मभूमि टिकैत नगर में जो पार्श्वनाथ भगवान चमत्कारिक हैं, उनके श्री चरणों में, आई क्षेत्र के पार्श्वनाथ के चरणों में, वाराणसी के पार्श्वनाथ के चरणों में, जहाँ जहाँ भगवान पार्श्वनाथ विराजमान उनके सब चरणों में,
और 24 तीर्थंकर भगवंतों के और अनंतानंद तीर्थंकरों के और यहाँ विराजमान 30-24 के 720 भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए, विद्यमान 20 तीर्थंकरों के चरणों में नमन करते हुए, और जो भरत भगवान आदि यहाँ ऋषभदेव के 101 पुत्र सिद्ध परमेष्ठी पद को प्राप्त किए, उन सबको नमन करते हुए और अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी को नमन करते हुए आज के इस मंगल दिवस पर पुनः पुनः मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे पार्श्वनाथ भगवान, मुझे आपके चरणों तक पहुँचने तक, तब तक जब तक मैं इस संसार में हूँ, आपके श्री चरणों में सिद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त करती, तब तक के लिए आपके समान मुझे क्षमा करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहिष्णुता की शक्ति प्रदान करें। इसी भावना के साथ पुनः पुनः भगवान पार्श्वनाथ के और ऋषभदेव के सभी चरणों के, सभी भगवंतों के चरणों में नमन करके आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलिए हमारे इस अयोध्या तीर्थ के पीठाधीश जो रविंद्र कीर्ति जी हैं, जो यशस्वी रहे, चिरायु रहे, दीर्घायु रहे और जो यहाँ निर्माण कार्य संपन्न कर रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं अयोध्या का, उनके लिए भी और उस कमेटी के, अयोध्या क्षेत्र कमेटी के लिए और उसके सहयोगी हमारे संघपति संघ का संचालन करने वाले, पूरे संघ को निराबाद निराकुल रखने वाले हमारे अनिल जैन, अनामिका जैन, अनु जैन, इनके लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हमारे जितने भक्तगण यहाँ बैठे हैं उनके लिए तो है ही है, जो उपस्थित नहीं है पारस चैनल के माध्यम से सभी भक्तगणों के लिए आशीर्वाद तो है ही है। साथ ही आज के मंगल दिवस पर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी के लिए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने अभी जैन धर्म पर बहुत सुंदर सटीक भाषण किया, बहुत सुनकर मन सुनकर प्रसन्न हुआ। और हमारे आदित्यनाथ योगी जो यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव विश्व के इस धरती के प्रथम राजा, बार बार जो इस बात को कहते हैं, ऐसे उन आदित्यनाथ के योगी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, सबके लिए, शासन प्रशासन के लिए बहुत बहुत आज के दिन मंगल आशीर्वाद, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान के चरणों में आ जाओ, अर्घ चढ़ाओ। ओम ह्रीम। आज वैशाख कृष्णा द्वितीया के दिन दीक्षा दिवस के अवसर पर पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी के दीर्घ जीवन की, स्वस्थ जीवन की मंगल कामना हेतु दिव्य जल फलादि महार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। और सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक छोटा सा भक्ति नृत्य तहसील फतेहपुर से श्रीमती सारिका जैन धर्मपत्नी ऋषभ कुमार जैन अपनी टीम के साथ यहाँ एक भक्ति नृत्य लेकर उपस्थित हुई हैं। वह भक्ति नृत्य प्रारंभ करें, शीघ्रता से प्रारंभ कीजिए। बस यहीं से चढ़ा दो। बचपन से स्वाध्याय अतः किया, बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। लिखे 5 शताधिक ग्रंथ इन्हें हो, लिखे 5 शताधिक ग्रंथ इन्हें सरस्वती माँ का वरदान मिला। जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा
अध्ययन से ही ज्ञान बढ़ा। प्रभु जी के सहस्त्र नाम मंत्र रच कर लेखनी का मान बढ़ा। प्रभु जी के सहस्त्र नाम मंत्र रच कर लेखनी का मान बढ़ा। फिर अष्ट सहस्त्री के हिंदी हो, फिर अष्ट सहस्त्री के हिंदी अनुवाद से न्याय का ज्ञान मिला। हो सरस्वती माँ का वरदान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। जय ज्ञानमती माता की जय, जय सरस्वती माता की जय। कुंद कुंद के समय सार की टीका का अनुवाद किया। श्री कुंद कुंद के समय सार की टीका का अनुवाद किया। श्री नियम सार की गाथाओं पर संस्कृत टीका का कार्य किया। श्री नियम सार की गाथाओं पर संस्कृत टीका का कार्य किया। द्वाद चंद्रिका उस टीका से चंद्रिका उस टीका से रत्नत्रय का ज्ञान मिला। हो सरस्वती माँ का वरदान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। जय ज्ञानमती माता की जय, जय सरस्वती माता की जय। पुष्प दंत और भूत बलि आचार्यों का है नाम सुना। श्री पुष्प दंत और भूत बलि आचार्यों का है नाम सुना। उनके षटखंडागम सूत्रों पर सुंदर संस्कृत टीका लिखा। उनके षटखंडागम सूत्रों पर सुंदर संस्कृत टीका लिखा। इनको पढ़कर स्वाध्यायी को स्वाध्यायी को सिद्धांत ग्रंथ का ज्ञान मिला। हो सरस्वती माँ का वरदान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। जय ज्ञानमती माता की जय, जय सरस्वती माता की जय। गौतम गणधर वाणी का इन माता ने खूब प्रसार किया। श्री गौतम गणधर वाणी का इन माता ने खूब प्रसार किया। डीलिट डॉक्टर ने जिन वाणी का निज में स्वरूप साकार किया। डीलिट डॉक्टर ने जिन वाणी का निज में स्वरूप साकार किया। चंदनामती इनके श्रुत ज्ञान से मती इनके श्रुत ज्ञान से हमको भी कुछ ज्ञान मिला। सरस्वती माँ का वरदान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। लिखे पंचशताधिक ग्रंथ इन्हें हो, लिखे पंचशताधिक ग्रंथ इन्हें सरस्वती माँ का वरदान मिला। धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। बचपन से स्वाध्याय
बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञानमती माता जी की जय। स्वामी जी अब चरण प्रक्षाल, पिच्छिका भेंट और शास्त्र भेंट की प्रक्रिया को प्रारंभ करें और शीघ्रता से इन कार्यों को पूर्ण करके दिन में 3:30 बजे पूज्य माता की बड़ी पूजा करेंगे। आप सब लोग अष्टद्रव्य तैयार करके रखना और पारस चैनल, जूम चैनल के माध्यम से ही पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज वर्तमान में कर्नाटक के बेलगांव शहर में विराजमान है संघ सहित। उन्होंने दूरभाष के द्वारा अपनी शुभकामनाएं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आज दीक्षा दिवस पर प्रेषित की है। संघ में हमारे आत्मीय सागर महाराज हैं, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी हैं। दोनों आचार्यों को, आचार्य अनेकांत सागर महाराज, संघस्थ आत्मीय सागर महाराज और संघ के सभी साधुओं को हमारी ओर से विनम्र नमोस्तु और जो माता जी हैं उनको बंदामी माता जीवों ने अपनी विनयांजलि पूज्य माता जी के चरणों में प्रेषित की है और आचार्य जी ने अपना शुभकामना और आशीर्वाद प्रेषित किया है। उनके चरणों में बहुत बहुत नमोस्तु। अब चरण प्रक्षाल, संघपति अनिल कुमार जैन आ जाएं और फतेहपुर से लल्ला आ जाएं। चलिए 2-3 लोग आ जाएं। अतुल जैन टिकैत नगर से आ जाएं, निधेश जैन आ जाएं, परमेंद्र जैन आ जाएं। पूज्य माता जी का पाद प्रक्षाल करें। ओम ह्रीम अतुल जैन आ जाएं। तिथौ गणिनी ज्ञानमती मातु आरिका दीक्षा दिवस शुभ अवसरे पूज्य निकलंग जैन आ जाएं। मातु परम पवित्रता जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। अपने अपने स्थानों से ही हाथ समझिए दूर से लगा करके, क्योंकि समय कम है और अभी पिच्छिका वगैरह भी भेंट करना है। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। मंटू आ जाएं दरियाबाद से। मंटू इस पावन वसुंधरा ने जब ब्राह्मी माता मांगी तब ज्ञानमती माता ने उनकी प्रथा संभाली। मात गणिनी को नम लो रे, मात गणिनी को नम लो रे। सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलियां ज्ञान। मात पद प्रक्षालन करी लो रे, चरण प्रक्षालन करी लो रे। चलिए बस। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। अभी यहाँ पर षट खंडागम ग्रंथ का जुलूस निकाला गया। इस कार्यक्रम से पूर्व उसकी भी झलकियां देखी। भगवान पार्श्वनाथ और सरस्वती माता को रथ में सब लोग बैठ जाएं, शीघ्रता से बैठ जाएं। और 16 ग्रंथों का सब लोग बैठ जाइए। जुलूस पाद प्रक्षाल हो गया, सब लोग बैठ जाएं। हाँ। अब पिच्छी भेंट जीवन प्रकाश अतिशय जैन फुल फैमिली अक्षय जैन फुल फैमिली चलिए आ जाए। टिकैत राजू नगर जैन से आज इन बच्चों ने बहुत ही देवेंद्र कुमार भावना आई है कि हम तो देवेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार परिवार, आशिका जैन आ जाएं और उनके परिवार से कौन कौन आए हैं आ जाइए। पाद प्रक्षाल वाले सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए। अब हो गया, जल्दी करो। हाँ चलिए अब हो गया। चलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूज्य माता जी के दीक्षा जयंती महोत्सव की जय। भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। दीक्षा तीर्थ माधव राजपुरा की जय। वहाँ पर बनी समेत शिखर रचना की जय। श्री देवेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार जैन टिकैत नगर का परिवार, चलिए उनके पौत्र पौत्री और सभी लोग। राजू भी आ जाए। जिस पिच्छिका को आज से 69 साल पहले प्राप्त करके ज्ञानमती नाम प्राप्त किया पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने और अपने नाम को सार्थक किया,
गुरु आशीर्वाद को सार्थक किया, ऐसी उस पिच्छिका चलिए अब इसके बाद शास्त्र भेंट के लिए और लाखों मंत्रों से मंत्रित शास्त्र भेंट अर्थात जिस करना है मंत्र को पूज्य पढ़कर गणनी पूज्य ज्ञानमती माता ने खूब धर्म की आराधना की है, रत्नत्रय की। उस पुरानी पिच्छिका को टिकैत नगर के जिन हाथों ने 500 से अधिक ग्रंथों का लेखन किया है, ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य जिन्हें भी लेना है, केवल 5100 रुपए की राशि में आ जाएं, शास्त्र भेंट करें, अपना नाम लिखवा दें। चलिए आ जाओ, ढल्लन आ जाओ, फटाफट उठो, शास्त्र भेंट के लिए आ जाओ। केवल 5100 रुपए में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। पिछी भेंट वाले आ जाएं अपने स्थान पर। चलिए 5100 रुपए में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में, जिन्होंने नाम नोट करो, हमारे कार्यकर्तागण नाम नोट कर लीजिए, कार्यकर्तागण हमारे नाम नोट कर लो, शास्त्र भेंट करवाइए बहन जी। शास्त्र भेंट जिनको भी करना है, सीधे प्रसारण के साथ में भी जो लोग हमारे साथ स्वामी जी, सारे देश से एक ग्रंथ जो भेंट करना है माता जी को, मुख्य ग्रंथ, उसके लिए नाम बताएं। कसाय चलिए। पाहुर सुत्त। शास्त्र भेंट के लिए नाम दे दें। मात्र 5100 रुपए की राशि में शास्त्र भेंट का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। श्रीमती कामनी जैन, मंटू जैन, अरिंजय जैन, टिकैत नगर, दरियाबाद की ओर से नाम नोट करो। सीधे प्रसारण में जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पारस चैनल के, वे भी साक्षात सरस्वती को मात्र 5100 रुपए की राशि में। जितेंद्र कुमार जैन, लल्ला जैन, तहसील फतेहपुर, मात्र 5100 रुपए की दान राशि आपको प्रदान करना है शास्त्र भेंट के लिए। ये है कसाय पाहुर सुत्त, जिसके ऊपर धौला जय धौला टीका लिखी गई। इस ग्रंथ का, हाँ ये तो इसमें तो चूर्णी सूत्र हैं। जय धौला टीका जिसके ऊपर 16 पुस्तकों में निबद्ध है, ऐसे कसाय पाहुर सुत्त ग्रंथ का जल्दी माता जी नाम ने नोट करा आज से दो। स्वाध्याय प्रारंभ किया है। उसी ग्रंथ चलिए को निकलंग जैन, कामनी जैन ने भेंट और इसका किया। क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? राजू जैन, सरला देवी जैन, टिकैत नगर एक शास्त्र। संस्तव जैन, पुत्र निकलंग जैन, पौत्र प्रकाशन जैन, टिकैत नगर एक शास्त्र भेंट। जाओ पापा को लेके आओ, शास्त्र भेंट करो, जाओ मम्मी को भी बुला लो, जाओ जल्दी जाओ, पापा मम्मी मिलके शास्त्र भेंट करो। आप सबके एक एक शास्त्र भेंट करके वहां से हटते जाइए। स्वामी जी आज छुल्लक ध्यान सागर महाराज जी माता की कर कमलों में ग्रंथ भेंट कर रहे हैं। ठीक है। आइए छुल्लक पूज्य जी छुल्लक ध्यान सागर जी महाराज ने भी अपनी ओर से पूज्य माता जी के कर कमलों में आइए शास्त्र भेंट करने का अवसर लिया है। अभी जिनका 12 तारीख को जय शुक्ला पूर्णिमा को चलिए नाम लिखवा दो जल्दी से। ढल्लन जैन, हाँ ढल्लन का असली नाम क्या? कांतिलाल नरेंद्र कुमार जैन फलासिया, इन्होंने भी एक ग्रंथ भेंट करने का सौभाग्य लिया है। जितेंद्र जैन, लल्ला भैया फतेहपुर एक साथ। श्रीमती कामनी जैन, अरिंजय जैन, धनंजय जैन दरियाबाद, राजू जैन, सरला देवी जैन, टिकैत नगर, निकलंक जैन, सुपुत्र श्री स्वर्गीय प्रकाश चंद जी जैन, टिकैत नगर एक शास्त्र इन्होंने भी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी को कमेटी की तरफ से आभार। योगेश जैन गल्लन, इन्होंने भी एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लिया है। आगे पहुंच जाएं। और भी पारस चैनल के जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे अपनी ओर से स्क्रॉल पर पट्टी पर जो भी नंबर हमारे चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से पूज्य माताजी को शास्त्र भेंट करने की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। अतुल जैन फतेहपुर, इन्होंने भी 5100 रुपए की राशि में एक शास्त्र भेंट करने का अतुल जैन सौभाग्य लिया है।
क्यों अतुल जैन कौन है फतेहपुर के? फतेहपुर वाले ये भैया है। वंदना करूं मैं तेरी माँ। शास्त्र प्रदान करना चाहते हैं वे शास्त्र प्रदान करके इस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। सरस्वती जी ऐसी आत्माएं कभी कभी सरस्वती जी आ रही हैं। आज का चमत्कार था जब सन 2007 में पूज्य माता जी सठखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखकर परिपूर्ण कर रही थी। कमल मंदिर में एक आकाशवाणी हुई थी सरस्वती माता की कि ज्ञानमती माता जी देखो, आपको चिंता थी कि मांगी तुंगी के मध्य बिहार में ये टीका कैसे पूर्ण होगी, और मैंने आपको वरदान दिया था कि ये टीका शीघ्र पूर्ण होगी। आज आपने सठखंडागम की टीका पूर्ण करके आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कृतकृत्यता का अनुभव कर लिया। उस दिन माता जी इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। चलिए सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए सब लोग। कुसुम अम्मा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बीच में मत आओ, सब लोग बैठ। कल्याणक महोत्सव चल रहा था, उसी के मध्य इस टीका को पूर्ण करके उन्होंने साक्षात सब लोग हट जाइए। सरस्वती माता का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसीलिए इनके मस्तक के अंदर, इनके हाथों के अंदर, इनकी आंखों के अंदर माता सरस्वती का तेज झलकता है। तो आप सब आज के दिन इनके नाम की मंत्र जाप करें। ओम ह्रीम श्रुत ज्ञान प्राप्तये गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। हमारे संघ में भी, यहाँ पर भी जो लोग रहते हैं, सब ने उस माला को, मंत्र को जपने का संकल्प कर लिया है और हम सबको पूज्य गण ज्ञानमती माता जी का वरद हस्त प्राप्त हो। इनकी छत्र छाया के तले हम खूब ज्ञान की आराधना करते रहें, ऐसी आशीर्वाद की आकांक्षा है। आचार्य श्री वीर सागर महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन है। और ये जो लोग पूज्य माता जी को ग्रंथ भेंट कर रहे हैं, सबके ज्ञान की खूब वृद्धि हो। आपके बच्चे भी जीवन में आदर्श बनकर ज्ञान को प्राप्त करें, यही आज के मंगल दिवस पर मंगल कामना है। दिन में 3:30 बजे से पुनः पूज्य गणी ज्ञानमती माता की महापूजा हम लोग करेंगे, क्योंकि आज 70, 72, 73 वर्ष पुरानी ज्ञानमती माता जी, जिनके हाथ में इतने प्राचीन काल से पिच्छिका है, रत्नत्रय है, साधना है, संयम है, तप है, ऐसी एकमात्र ज्ञानमती माता जी हैं जो धरातल को सुशोभित कर रही हैं। ऐसी पूज्य माता जी के श्री चरणों में हम सब की ओर से वंदामी है। स्वकृत्या सुरम्या सुशीला सुमेधा सरस्वती समा ज्ञानमती नाम धेया चतुर्विध सुसंगे ललाटे हिमाता चमत्कारिणी ज्ञानमती सार्थ माता जिनेन्द्रस्य पुत्री समावत्सला त्वं महाव्रते पवित्रांगिनी शारदे त्वमेवासि माता ब्राह्मी समाही चमत्कारिणी ज्ञानमती सार्थ नामा। और अब परम पूज्य छुल्लक ध्यान सागर महाराज जी के पास माइक पहुंचा दें। वे भी पूज्य माता जी के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित करेंगे। ध्यान कृष्णा जैन मेरठ की ओर से एक शास्त्र भेंट। कृष्णा जैन मेरठ की ओर से जाइए। विजय कुमार प्रतिष्ठाचार्य शास्त्र भेंट कर दो। कृष्णा जैन मेरठ वालों ने अपना नाम भेजा है टेलीफोन के द्वारा, उनकी ओर से शास्त्र भेंट किया जा रहा है। नंबर लिखो, मोबाइल नंबर। हाँ, छुल्लक ध्यान सागर जी के पास माइक पहुंचा दें, जो स्वयं सरस्वती की बड़ी आराधना करते हैं और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में बड़ी भावना को लेकर इनके दीर्घकालीन दीक्षित जीवन के अनुभवों को और आचार्य शांति सागर, वीर सागर महाराज, शिव सागर महाराज आदि की परंपरा में जो अनुभव ज्ञान प्राप्त किया है, उस अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने की मन में भावना लेकर
अनेक चर्चाएं, खूब सुंदर सुंदर समय सार की चर्चा, मूलाचार की चर्चा सब करते हैं। ऐसे चुलक ध्यान सागर महाराज जी अपनी विनयांजलि समर्पित करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। आज परम श्रद्धेय पूज्य गणनी आर्यका माता जी ज्ञानमती, जिनका नाम व्याकरण की अपेक्षा ज्ञाने मतिर यस्याः असौ ज्ञानमति है, जिनकी मति अर्थात बुद्धि ज्ञान में ही लगी रहती है, वो ज्ञानमती है। अब कोई कहेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बहुत से लोग हैं जो लगे ही रहते हैं पुस्तकों में, लेकिन नहीं। अगर अपन समय पाहुड़ आदि ग्रंथों को देखें, अध्यात्म ग्रंथों पर दृष्टिपात करें, तो पता चलता है कि कोहे कोहो चेवही ओगे नथि खलु कोहो। जिसकी बुद्धि क्रोध में जाती है उसकी बुद्धि ज्ञान में नहीं रहती, जिसकी बुद्धि ज्ञान में जाती है उसकी बुद्धि कषाय में नहीं जाती। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि माता जी ने अपने नाम को सार्थक किया है। उन्होंने जीवन के बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने पुराने पुराने आचार्यों को, उपाध्यायों को और मुनिराजों को देखा है। संध्या काल, गत सायंकाल माता जी ने एक संस्मरण सुनाया। संस्मरण ये था कि आचार्य शांति सागर महाराज श्री के बड़े भाई दीक्षित होकर मुनि वर्धमान सागर जी बन गए, और माता जी लोग उस समय बहुत छोटी थी, ऐसा माता जी बता रही थी। पर्याय की अपेक्षा, आयु की अपेक्षा छोटी थी। तो वहां गई, उनके साथ और भी कुछ माता जी लोग थी। तो उन्होंने जाकर के क्या देखा, तो बोले कि महाराज श्री के सिर पर एक पक्षी, एक चिड़िया वहां खेल रही थी, फुदक रही थी, और काफी देर तक ये तमाशा चलता रहा। अब कभी उनकी गोद पर आकर वो बैठ जाती थी, कभी हाथों पर बैठ जाती थी, कभी सिर पर, और वो अपना करते रही जो भी करना था। उसके बाद फिर जब महाराज श्री का ध्यान पूर्ण हुआ, तो फिर माता जी ने विनम्र भाव से पूछा। तो वो माता जी वाली भाषा और महाराज जी की जो भाषा थी दक्षिण की, उसमें थोड़ा सा भिन्नता थी। तो अनुवाद करके दूसरी माता जी ने उन मुनिराज से पूछा कि महाराज जी, आपके ऊपर ये पक्षी, एक शास्त्र श्री सुमन प्रसाद जैन, मधु जैन, हरदोई वालों ने अपनी ओर से प्रेषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सिर पर ये पक्षी वगैरह श्रीमती मालती जैन, दिल्ली से एक शास्त्र भेंट, बसंत कुंज। आपको पता नहीं लगता? तो महाराज बोलते हैं कि कभी कभी मेरा ध्यान वहां जाता है तो लगता है कि कुछ हो रहा है ऊपर, नहीं तो मैं जब ध्यान में लीन होता हूं तो फिर उस तरफ ध्यान नहीं जाता। और ऐसा ही एक प्रश्न उन्हीं मुनिराज से सुमेरुचंद दिवाकर पंडित जी ने, सिवनी वालों ने भी पूछा था कि महाराज जी ऐसा क्यों? तो बोले
हमसे उनको डर नहीं लगता, इसलिए वो हमारे ऊपर आकर बैठ जाते हैं और खेलते हैं। और पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी ने अपनी पुस्तक चारित्र चक्रवर्ती में एक बहुत सुंदर अंग्रेजी पंक्ति लिखी है किसी अन्य लेखक की, कि व्हेन देयर इज नो फियर और वायलेंस in a human being, then even violent creatures don't become violent. जिनके हृदय में भय और हिंसा नहीं होती, उनके सानिध्य में हिंसक प्राणी भी हिंसा छोड़ देते हैं। तो माता जी ने साक्षात अपनी आंखों से वो दृश्य देखा हुआ है, और आज उनका 70वां दीक्षा दिवस, उनको बारंबार विनम्र भाव से वंदामी वंदामी वंदामी